Hello students, today we'll discuss topic electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक इट मीन्स चार्ज, फील्ड मतलब उस चार्ज के चारों तरफ स्पेस, द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब भी कोई फील्ड चार्ज के चारों तरफ कोई फील्ड क्रिएट होता है और उसमें कोई बॉडी चार्ज बॉडी जब एंट्री करती है तो उसको उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, या उस चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया फील्ड जब उसमें कोई एंट्री करती है तो ऐसा लगता है कुछ उसका इफेक्ट हमें महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पास कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है और इसके चारों तरफ ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होगी, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज़्यादा होगी, ए, बी और सी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यदि हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट। पोटेंशियल किसी भी जगह की ताकत को मेज़र करता है और वो ताकत हम कहाँ मेज़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेज़र कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच amount of work has to be done to move unit positive charge from infinity to that point। ये क्या बोला है मैंने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जगह की ताकत होती है। तो किस जगह की ताकत, वो ताकत हम मेज़र कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाउ टू मेज़र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कि उस फील्ड के अंदर डिफरेंट जो पॉइंट है वहाँ तक। तो जिस पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, इट मीन्स उस पॉइंट की पोटेंशियल ज़्यादा होगी और उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास कोई चार्ज है Q और इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो रखा है। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सपोज करो A एंड B एंड C। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इन पॉजिटिव A, B, C की स्ट्रेंथ मेजर करनी है। A, B, C तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट हैं। अब किसी की ताकत ज़्यादा होगी, किसी की ताकत कम होगी। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि A की पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो चार्ज के नज़दीक है, बिल्कुल सही समझा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा, हाउ टू मेजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को हम कैरी करेंगे C पे, B पे, A पे। अब जिस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इट मीन्स उस पॉइंट की पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक डेफिनेशन में बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं होती। तो कोई शॉर्ट ट्रिक आप तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन भी यदि हम लिखते हैं तो हमारी करेक्ट डेफिनेशन मानी जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि मेरी डेफिनेशन कह रही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन सिंबॉलिक फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोट बाय V, वर्क डन डिनोटेड बाय W एंड चार्ज इज Q। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
जैसा कि ये फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन की यूनिट आपको पता है जूल होती है, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। जूल अपॉन कुलाम, जूल पर कुलाम को ही हमने एक सिंगल यूनिट का नाम दिया है वोल्ट। और जूल पर कुलाम, यदि आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं जूल पर कुलाम, ठीक है। और यूनिट ऐसा यूनिट पूछे तो हम लिखेंगे वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा, जैसे कि फॉर्मूले से हम लोग यहाँ बना सकते हैं 1 वोल्ट, जैसा फॉर्मूला हमारे पास कहता है V इज इक्वल W/Q, तो W 1 जूल 1 कुलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। जब हम किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और मेरे पास 1 यूनिट चार्ज है, 1 कुलाम चार्ज है, और मुझे उस जगह पे लाने के लिए 1 कुलाम चार्ज वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क has to be done to move 1 coulomb charge from infinity to that point। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मेन हमारे पास जो टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करते हैं। हमारे घर में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है, जितना ज़्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 220 से 240 वोल्ट के बीच होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी के अंदर भी होता है। 5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, 10 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, 15 वोल्ट की बैटरी है, 200 वोल्ट की बैटरी है। तो क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, चार्ज उस लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो उतना ज़्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वर्क डन हमें करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और यही एनर्जी किस में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो अब जैसा कि आपको पता है जितना ज़्यादा बैटरी हमारे पास होगी हाई वोल्टेज की, करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव 1 coulomb to move unit positive charge from 1 point to another point, from 1 point to another point called potential difference। तो जहाँ हम लोग इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, अब उस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, किसी बस फील्ड के अंदर ही है और उसके फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सपोज A, सपोज B, और एक तीसरा पॉइंट है यहाँ सपोज C। अब मुझे चार्ज को A से B पे लेके आना है, या C से B पे लेके जाना है, या C से A पे लेके आना है। तो ये क्या करना है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वर्क डन उतना ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे सिर्फ टॉपिक में डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आएगा, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव है, पोटेंशियल डिफरेंस ये V A माइनस VB, मतलब सपोज मैं B से A की तरफ जा रही हूँ, A की पोटेंशियल 100 वोल्ट है, B की पोटेंशियल 30 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू W/Q, तो V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंशन होगा VA माइनस VB। तो डिफरेंस में हमारे पास VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला VA माइनस VB इंटू में Q, और VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू B से A तक हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में दिया जाता है। तो जैसा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले, प्रूव दैट करने के लिए बोले कि VA माइनस VB इज इक्वल W/Q, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेंस तीनों का एक ही है। यहाँ पर सिर्फ वर्क डन एनर्जी पूछे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हमें करना पड़ेगा, जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से इस 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो जो कि हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। अभी जैसा हमने 1 वोल्ट किया है, सेम वैसे ही हमारे पास आएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेम वही 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव 1 coulomb चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
कैसे मेज़र करेंगे वोल्टेज, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, हाउ टू मेज़र। तो हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, डिवाइस बनाई जाती है। तो इसी तरीके से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमने वोल्ट मीटर बनाया। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है, जिसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, सर्कल बना के वी को इनसे इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन ए सर्किट। जो सर्किट से वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो वोल्ट मीटर डिफरेंस को मेज़र करता है, और डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर के दोनों एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट से ज्वाइंट करना पड़ेगा, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। नेक्स्ट कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा हाई होगा। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं छोटा सा आपके डिस्कस करूँगी। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ जब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस हाई करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें करंट की एंट्री ना हो। यदि करंट आ गया तो वोल्ट मीटर अपनी एग्जैक्ट रीडिंग को इंडिकेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारे को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। अब एक बहुत छोटा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर लिख देते हैं बच्चे, नहीं, वोल्ट मीटर सिर्फ मेजरमेंट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो अब सो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, वो सिर्फ हमारी एक सर्किट होती है सेल और बैटरी। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो मच।